माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 6 से यानी कि 6 स्टैंडर्ड से। बच्चे, आप लोगों को मधुमक्खी के बारे में तो पता ही होगा, जो कभी घर के आंगन या हमारे घर के आंगन के पेड़ पौधे पे अपना छाता बनाते हैं। कोई कोई मधुमक्खी तो बहुत विषैले भी होते हैं, जिसके काटने से हमारे शरीर में जहर भी फैल जाती है। तो चलिए, आज जो हम कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी के ऊपर, मधुमक्खी के ऊपर ही आधारित है। आपको पता भी चलेगा ये कहानी को पढ़ने से कि मधुमक्खी की भी कितने प्रकार की जातियाँ होती है। तो चलिए हम कहानी देखते हैं, कौन से अध्याय हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं पाठ 12 और कहानी का शीर्षक है मधुमक्खियों का जीवन। कहानी का शीर्षक क्या है बच्चे? मधुमक्खियों का जीवन। देखिए, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ पे मधुमक्खी अपना छाता लगाई है। ये छाता है और यहाँ पे मधुमक्खी सब अपने छाता के अंदर बाहर कर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ है और पेड़ के नीचे शाखाओं पे मधुमक्खी अपना छाता लगाई है। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया भर में कीट पतंगों की जितनी जातियां हैं, उनमें मधुमक्खियों के शरीर का ढांचा पंख रहित होता था। आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी जो होती है तो उसके शरीर का ढांचा जो होता है सो पंख रहित होता था। बहुत बाद में पंखों वाली जातियां अस्तित्व में आई। विश्व में इनकी मुख्यतः 4 जातियां हैं। आप याद रखिएगा कि विश्व में मुख्यतः इनकी 4 जातियां हैं। मधुमक्खियों की 4 जातियां हैं। इनमें 2 जातियां छोटी मक्खी की है, जो एपिस फ्लोरिया व एपिस डोरसेटा के नाम से जानी जाती है। ये भारत, मलाया, श्रीलंका, म्यांमार तथा चीन आदि देशों के जंगली व पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। ये आकार में छोटी होती है तथा खुली जगहों पर छत्ता बनाती है। ओके। एपिस डोरसेटा बेहद जहरीली किस्म की है। एपिस डोरसेटा वाली जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ही जहरीली होती है। कई बार मनुष्य के लिए जानलेवा सिद्ध होता है। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि जहरीली मधुमक्खी का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि एपिस डोरसेटा मधुमक्खी जो होती है वो बहुत ही जहरीली होती है। इनमें पुत्तिका ब्रैकेट में देखिए पिंगल जाति पीली किस्म मधुमक्खियाँ विषैले फूलों से भी मधु संचय करती है। ये लोग विषैले जो फूल होते हैं, जैसे विषैले फूल में आप देख लीजिए कनेल का फूल या धतूरा का पेड़, ये सब थोड़ा विषैल होता है, इस पे ये लोग वास करते हैं। यहाँ से ये लोग मधु संचय करती है। 2 अन्य जातियाँ एपिस सेराना और एपिस मॉलिफेरा है। एपिस सेराना भारतीय किस्म की है। एपिस सेराना मधुमक्खी जो है वो बच्चे भारतीय किस्म की है तथा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है। भारत के अलावा ये मलाया और मेडागास्कर में रहती है। ये अपना छत्ता गुफाओं, दीवारों, घरों एवं वृक्षों आदि पर बनाती है। एपिस मॉलिफेरा जो मधुमक्खी होती है बच्चे, वो दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली 2 तरह की मक्खियों का मिलाजुला नाम है। इन्हें एक ही जाति की संतान माना जाता है। यह जाति तमाम दुनिया में फैली हुई है, ठीक है। मधुमक्खियों की 3 किस्में हैं। मधुमक्खियों की 3 किस्में हैं, जो मादा रानी मक्खी, मादा कामगार मक्खी व नर मक्खी के नाम से जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान मादा रानी मक्खी का है। इसकी आयु 4 वर्ष की है। यह आयु भर अंडे देने का काम करती है। रानी मक्खी 1 मिनट में कई व दिन भर में कई हजार अंडे देने में सक्षम होती है। याद रखिएगा, रानी मक्खी जो होती है, जिसका नाम रानी मक्खी है, वो 1 मिनट में
कई और दिन भर में कई हजार अंडे देने का सक्षम होती है। अंडे सेने वाले तथा ना सेने वाले दो तरह के होते हैं। अंडे सेने वाले और ना सेने वाले दो तरह के होते हैं। ना सेने वाले अंडे छत्ते के छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ना सेने वाले अंडे जो होते हैं वो छत्ते के छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि सेने वाले अंडे से मक्खियाँ पैदा होती है। अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं उनमें कई रानियां भी होती है। अंडे में से उसके जो अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं उनमें से कई रानियां भी होती है। बड़ी रानी इन्हें मारने का यत्न भी करती है ताकि ये उसकी बराबरी ना कर सके, किंतु कामगार मक्खियाँ इन कुंवारी रानी मक्खियों की बड़ी सेवा करती है और इन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है। कुंवारी रानी मक्खी युवावस्था से छत्ते से बाहर निकलकर एक विशेष आवाज़ निकालती है। कुंवारी रानी मक्खी युवावस्था में छत्ते से बाहर निकलकर एक विशेष आवाज़ निकालती है। अन्य कुंवारी रानी, आप देखते होंगे जब मधुमक्खी का छाता जो हमारे घर आंगन में जो लगे होते हैं, जो लगाते हैं, तो कभी कभी वो मधुमक्खी निकल करके कुछ आवाज़ें भी करती है। आप ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप बैठे रहिएगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, बाड़ी उड़ी में घूमते रहिएगा तो देखते रहिएगा, वो कई प्रकार की आवाज़ भी निकालती है। अन्य कुंवारी रानी मक्खियाँ भी बाहर आ जाती हैं, तब इनकी आपस में लड़ाई होती है। वो लोग लड़ाई भी करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लड़ाई करते हैं, उड़ उड़ के ऐसे ऐसे करके लड़ाई करते हैं और कई तरह की आवाज़ भी निकालते हैं। आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगा। तब इनकी आपस में लड़ाई होती है। जो जीतती है वही जीवित रहती है, जो इसमें जीत जाते हैं वही जीवित रहते हैं। छत्ते में सबसे अधिक संख्या मादा कामगार मजदूर मक्खियों की होती है। मादा कामगार ब्रैकेट में मजदूर मक्खियों की होती है। वे अंडे नहीं देती। छत्ते का तमाम कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। छत्ते का तमाम कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। जो मजदूर मक्खियाँ होते हैं वो छत्ते का तमाम कार्य करते हैं। एक छत्ते में से कई हजार होती, एक छत्ते में ये कई हजार होती है। एक ही छत्ते में ये कई हजार मधुमक्खियाँ उसमें रहती है। छत्ता बनाने के बाद शहद एकत्र करने के अलावा ये रानी मक्खी की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, उसे साफ करती है, उसकी मालिश करती है और बढ़िया से बढ़िया खाना मुहैया करवाती है। अंडों से बच्चे निकलते पर मजदूर मक्खियाँ बड़ी तत्परता से उनकी देखभाल करती है तथा दुनिया का सामना करने लायक होने तक इनकी देखभाल करती है। नित्य प्रिय ये मक्खियाँ एक निश्चित समय तक फलों फूलों का रस एवं पराग एकत्र करती है। फूलों रस एवं फूलों से जो रस निकलते हैं वो सब एकत्र करती रहती है, वो लोग पराग सब। मात्र 5 ग्राम शहद एकत्र करने के लिए मक्खियों को 50 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। मात्र 5 ग्राम शहद एकत्र करने के लिए मक्खियों को 50 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। रानी मक्खी बच्चे बड़े हो जाने पर अन्य मक्खियों को साथ लेकर नई जगहों की तलाश में उड़ चलती है तथा ये सभी किसी पेड़, दीवार अथवा गुफा के मुहाने पर बैठ जाती है। मजदूर मक्खियाँ नया छत्ता बनाने में व्यस्त हो जाती है। मधुमक्खियाँ आकार में जितना छोटी होती है, मजदूर मक्खियाँ उतनी ही समझदार मालूम पड़ती है। बच्चों के पालने पोसने हेतु जो छत्ता ये बनाती है वह बेहद खूबसूरत होने के साथ ही अनोखा भी होता है। अचरज में डालने वाला यह चमत्कारिक एवं कलात्मक छत्ता बहुत ही सुरक्षित स्थान पर फूलों की क्यारी अथवा हरियाली के आसपास बनाया जाता है। आपको मैं पहले ही बताई, जो फूलों के क्यारी सबके बीच में वो छत्ता बनी होती है। और जब आप कभी आपका सर लग गया या गलती से अगर आपका हाथ लग गया तो सारी मधुमक्खी बाहर निकल करके आपको काट लेगी। प्रत्येक छत्ते में से कई कोष्ठ होते हैं और हर कोष्ठ में 6 कोने बने होते हैं। आप देखिएगा छत्ता जो होता है तो उसमें अलग अलग तरह का वो कोष्ठ होता है, उसमें भी कितने प्रकार के छेद होते हैं। इन कोष्ठों में भारी भरकम शहद तो सुरक्षित रहती ही है, साथ ही ये मक्खियों के अंडे बच्चों आदि हेतु भी बढ़िया आश्रय स्थल है। इन कोष्ठों में भारी भरकम शहद तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही ये मक्खियों के अंडे बच्चों आदि हेतु भी बढ़िया आश्रय स्थल है। छत्ते में तीनों तरह की मक्खियों के रहने की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। यह अचरज की बात है कि छत्ते के तापमान को घटाने बढ़ाने से लेकर फूलों का रस निकालना व पानी एकत्र करना इन्हीं के जिम्मे है। कामगार मक्खियाँ
खेतों, वनों एवं जंगलों में अनेकानेक फूलों का रस अपने पेट में एकत्र करती है। ये अपने मुंह में लगी लंबी नली को फूलों में गराकर रस व पराग को चूसकर ऐसा करती है। ये अपने मुंह में लगी लंबी नली को फूलों में गड़ाकर रस व पराग को चूसकर ऐसा करती है। मक्खियों के पेट में यह रस अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर शहद व मोम का रूप धारण करता है। जो वो फूलों का रस व पराग अपने मुंह में जो लगी नली को फूलों में गरा कर, देखिएगा उसके मुंह के पास एक लंबी नली जैसा होता है, उसको फूलों में गरा कर वो पराग को फूलों के रस को चूसती है। मक्खियों के पेट में यह रस अनेक प्रकार से रूपांतरित, इसके पेट में जब यह रस जाती है तो अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर शहद, जो शहद हम लोग खाते हैं ना, मधु, शहद व मोम का रूप धारण करता है। इसके बनने में मधुमक्खियों के शरीर की भीतरी लवण क्रिया बेहद सहायक होती है। शहद वस्तुतः मकरंद पुष्परस है जो मक्खियों को लाड़ द्वार फलों की चीनी में परिवर्तित होता है। जो मक्खियों की लाड़ द्वार फलों की चीनी में परिवर्तित होता है। मक्खियाँ हमें अपने ही मोम द्वारा बनाए गए छत्ते में जमा करती है। मक्खियाँ इसे अपने ही मोम द्वारा बनाए गए छत्ते में जमा करती है। शहद 8 प्रकार का होता है। विभिन्न फूलों, पेड़ों एवं जंगलों के भेद से इसके गुणों एवं स्वाद में थोड़ा थोड़ा अंतर अवश्य होता है। धतूरे के आसपास वाला शहद विषाक्त होता है। जो धतूरे का जो आसपास वाला जो शहद होता है, जो धतूरे पे, कनेल पे जो जाकर के वो रस चूसती है, वो थोड़ा विषाक्त होता है। नीम के पेड़ का शहद कुछ बकबका पर उत्तम होता है। जो नीम के पेड़ पे जो वो लोग छत्ता बनाते हैं और वहाँ का जो रस चूस करके रस चूसते हैं, नीम के पेड़ का जो रस चूसते, पत्ते का जो रस चूसते हैं, वो थोड़ा तीखा, बकबका मतलब थोड़ा सा तीखा पर उत्तम होता है, फलदायी होता है। सरसों, तुलसी और अन्य औषधियों पेड़ पौधों से प्राप्त शहद भी श्रेष्ठ होता है। यह सफ़ेद, गाढ़ा पीला, प्रगाढ़ लालिमा युक्त, भूरा, अंबर व काले रंगों में पाया जाता है। इसमें 80 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण आयुर्वेद ने इन्हें अमृत की संज्ञा दी है। आप लोगों के घर में भी जो सर्दी खांसी होता है तो मधु जो लाते हैं बाज़ार से, जो खरीद कर मधु लाते हैं, वो फ़ायदेमंद होता है ना, तो इन्हीं लोगों का बनाया हुआ होता है, इन्हीं लोगों से निकाला गया होता है। इसी कारण आयुर्वेद ने इसे अमृत की संज्ञा दी है। शुद्ध शहद में प्रायः एक समान रासायनिक अंश प्रतिशतता होती है। हाँ, रासायनिक अंश प्रतिशतता होती है। इसमें 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती है जो क्रमशः फूलों की, अंगूर की व गन्ने की शर्करा के नाम से जानी जाती है। इन 3 शर्कराओं में अंगूरी शर्करा सीधे रक्त में मिलने वाली है। शर्करा के कहाँ गया, जो क्रमशः फूलों की, अंगूर की व गन्ने की शर्करा के नाम से जानी जाती है। इन 3 शर्कराओं में अंगूरी शर्करा सीधे रक्त में मिलने वाली है। शर्करा के अतिरिक्त शहद में अम्ल, प्रोटीन, लौह, तांबा, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, माल्टोस, क्लोरोफिल, आयोडीन, कैरोटीन, एमिनो एसिड तथा विटामिन ए, B6, B2 और C पाए जाते हैं। शहद में 42% विशुद्ध ग्लूकोज रहता है। मिठाई की इसी अधिकता के कारण शहद में विषाक्त जीव जिंदा नहीं रहते। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट वेंट ने लंबे अनुसंधान के बाद यह पाया कि घातक रोगों के रोगाणु शहद में रखने के बाद 2-5 दिन के अंदर नष्ट हो गए। देखिए कहाँ थे, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट वेंट ने लंबे अनुसंधान के बाद यह पाया कि घातक रोगों के रोगाणु शहद में रखने के बाद 2-5 दिन के अंदर नष्ट हो गए। संभवतः इसी कारण प्राचीन काल में लोग शहद से घावों की पट्टी करते थे। अब है, शहद तमाम खाद्य पदार्थों में उत्कृष्ट एवं गुणकारी है। शहद तमाम खाद्य पदार्थों में भी उत्कृष्ट और गुणकारी होता है। तरल पदार्थों में इससे अधिक शुद्ध और मीठी चीज़ संसार में दूसरी नहीं है।
यह गन्ने की चीनी से अधिक मीठा होता है। 1 किलो शहद में 3,500 कैलोरी होती है, जबकि गाय के 1 लीटर दूध में 602, 1 किलो में सेब में 410, 1 पौंड शहद में 70 अंडों से अधिक शक्ति होती है। यह स्वतः पचा हुआ भोजन है, इसलिए इसे पचाने के लिए शरीर को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जीभ पड़कते ही यह रक्त के साथ घुलना शुरू हो जाता है। मतलब यह तो एक पहले से ही सधा हुआ है, पहले से ही यह पचा हुआ है भोजन होता है, तो इसे शरीर को पचाने इसलिए इस मनुष्य को आप थोड़ा सा मधु देखिए मुंह के अंदर लीजिए तो तुरंत जीभ में घुल जाएगा। जीभ पड़कते ही रक्त के साथ घुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एकत्र मतलब इकट्ठा, छत्ता मतलब मधुमक्खी का रहने का स्थान, कोष्ठ मतलब घर का भीतर, भीतरी भाग, कोष्ठ घर का भीतरी भाग, कोठा। वो कोष्ठ जो मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है उसके अंदर जो छेद होता है, तो उसके अंदर भी कई प्रकार के छेद होते हैं जिससे मधुमक्खियाँ रहती है, उसी को कोष्ठ बोला जाता है। छत्ता मतलब मधुमक्खी का रहने का स्थान, वृद्धि मतलब बढ़ना। ठीक है, तो आज हम ये कहानी को पढ़े और ये सब पढ़े अभी। अब देखिए प्राचीन काल में लोग शहद से घावों की पट्टी क्यों करते थे, नीम के पेड़ का शहद कैसा होता है, अभी हम पढ़े थे ना, तो नीम का पेड़ का शहद कैसा होता है, बकबका जैसा भी पढ़े थे, बकबका होता है। मधुमक्खियाँ का छत्ता मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मधुमक्खियों में महत्वपूर्ण मक्खी कौन सी है, तभी हम लोग ये सब पढ़े। तो जब तक आप लेसन को पढ़िएगा नहीं तो आप क्वेश्चन का हल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे विश्व मधुमक्खियों की जातियाँ, विश्व में मधुमक्खियों की जातियाँ हैं 3, 5, 4, 7। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 4 होगी, तो उसको ये करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मधुमक्खियाँ डैश डैश जगहों पर छत्ता बनाती है, आर्द्र जगहों पर, शांत जगहों पर, खुली जगहों पर। तो मधुमक्खियाँ हमेशा खुली जगहों पर छत्ता बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप जब इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप इसका प्रश्न और उत्तर खुद से भी कर सकते हैं, और हम लोग तो इसे भेजते ही हैं। ठीक है, धन्यवाद।